हालेलुया, स्तोत्र। स्वर्गीय पिता के परमेश्वर की महिमा हो, हमारे यीशु मसीह की पवित्र नाम की महिमा हो, स्तुति हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में हालेलुया परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए, हालेलुया परमेश्वर की इच्छा में हम आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया परमेश्वर की वचन का साथ हम तृप्ति पाने होने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हम सभी लोग आंख बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आसमान, पृथ्वी, समुद्र को, सारी चीज़ को सृजन किया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपका उपस्थिति में, आपके सामने हम आने के लिए हमको प्रभु मौका दिया परमेश्वर। हमारा प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया हालेलुया गायल, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान वजह से हालेलुया हमको नया जीवन दिया परमेश्वर। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपका कृपा सिंहासन का पास आने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद। तेरे प्रभु पवित्र आत्मा से हमको भरा दिया प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज का दिन देखने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद। आज का दिन में आत्मा का साथ, सच्चाई का साथ आपको आराधना करने के लिए हमको अनुग्रह दिया परमेश्वर, धन्यवाद। ये मंगलवार की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में आपका हाथ में हम सौंप रहा हूं परमेश्वर। आपका आत्मा से हालेलुया हमसे बात कीजिए परमेश्वर, वचन से बात कीजिए परमेश्वर। तेरी बेटी को यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, तेरे हाथ में हम सौंप रहा हूं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका इच्छा पूरी कर रहे प्रभु, धन्यवाद। ऑनलाइन की प्रेयर की द्वारा हालेलुया जितना लोग प्रभु हालेलुया ये वीडियो वॉच कर रहे, हालेलुया देख रहे परमेश्वर, वो परिवारों का अंदर प्रभु आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, आपका कार्यों के लिए धन्यवाद, आपका वचनों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपका इच्छा पूरी कर रहे प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। लड़े प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे सर्वशक्तिमान महान खुदा को आराधना करते हुए हालेलुया यीशु मसीह को अपने आप का जिंदगी को हालेलुया यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे हालेलुया आराधना के साथ हालेलुया। आइए हालेलुया शहादत से भी मीठा मधुर है गाना गाते हुए प्रभु को हालेलुया प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शहादत से भी मीठा मधुर है, चांदी सोने से भी अनमोल है, उमड़ रहा प्यार से ओ यीशु तेरा शहादत से भी मीठा मधुर है,
विशाल परमेश्वर, सारे जगत में उनका नाम फैल गया है। ऐसा परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। उनके जैसा कोई नहीं है। वो अपने पंखों के तले में छुपाता है। हर एक खतरों में से, हर एक मुसीबतों में से बचाने की शक्ति परमेश्वर को है। ऐसा परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। यस हालेलुया। उनके ऊपर भरोसा रखने वालों को कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। उनके ऊपर भरोसा रखने वालों को कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। वो महान खुदा है करके जो कोई उनके ऊपर विश्वास रखते हैं उनको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। वो जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, सब नामों से ऊंचा नाम दिया गया नाम यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करते हैं, जो कोई अपने जिंदगी में अपनाते हैं, जो कोई उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो उनके लिए बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वालों को कभी भी लज्जित नहीं करेगा। ओ थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। आज के समय में प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। और एक बार तेरी उपस्थिति में प्रभु, और एक बार तेरी उपस्थिति में आकर अपने आप को हम समर्पण करते हैं। अब्बा, तू तेरी इच्छा के अनुसार हमें चला, तेरे मर्जी हमारे जीवनों में पूरा होने दे। अब्बा, तू हमारे आराधना के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज तक प्रभु आप हमारे बीच में हैं, जिधर आराधना परमेश्वर को सच्चे आत्मा से, पूरे मन से, दिल से जिधर आराधना होती है, वह परमेश्वर उस स्तुतियों के ऊपर विराजमान हो जाता है। तो पप्पा, आज दिन हम सब मिलकर प्रभु तेरी उपस्थिति में आराधना करते वक्त आप हमारे बीच में है प्रभु। आप हमारी स्तुतियों के ऊपर विराजमान होकर बैठे हैं प्रभु। पप्पा, आपको हम धन्यवाद देते हैं यीशु पप्पा। आज दिन प्रभु हालेलुया, हम अपने आप को और एक बार तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। ये आराधना पूरा प्रभु आदि से लेकर अंत तक कंप्लीट पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में लेते हुए हमें इस जगह को प्रभु हालेलुया, जितने भाई बहन सुन रहे प्रभु सभी को प्रभु तेरे कंट्रोल में ले ले, कंप्लीट प्रभु तेरे आत्मा में ले ले प्रभु। पवित्र आत्मा, तू उनके हृदय को खोल जो सुन रहे हैं। तू मेरे मुंह को खोल, जो तू बातें करना चाहता है बातें कर। पापा, तू समझाने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, तू समझाने वाला परमेश्वर है प्रभु। कठिन हृदयों को भी तू मांस के हृदय बना देगा प्रभु। अंधे को भी आंख देने वाला शक्ति तुझे है। आत्मिक जीवन में अंधेपन में बैठे हुए प्रभु लोगों को प्रभु आंखें खोल, तेरे सच्चाई को जानने के लिए, तुझे देखने के लिए, तेरे सामर्थ्य क्या पहचानने के लिए प्रभु उनके हृदयों को, कानों को, आंखों को खोल दे प्रभु। अब्बा, तेरे शक्ति और सामर्थ्य प्रभु वचन बांटते वक्त प्रभु तू रिलीज कर तेरे आत्मा से हालेलुया। तेरे अभिषेक को रिलीज कर पप्पा हालेलुया। दुखित लोगों को तो दिलासा दे प्रभु आज दिन हालेलुया। गिरे हुए जिंदगियों को फिर से बांध प्रभु तेरे आत्मा से हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधुओं में हालेलुया, बंधुआई में प्रभु हालेलुया, शैतान की जाल में प्रभु हालेलुया, पाप की जाल में फंसे हुए लोगों को प्रभु तेरे वचनों से आजादी कर दे आज दिन प्रभु। रबा खाला मत फेरे याला खरा बरा बरा पप्पा, तेरे आत्मा को रिलीज कर, तेरे अभिषेक को रिलीज कर। सुनने वाले हर एक के ऊपर प्रभु तेरे आत्मा को उंडेल रिबा खरा मत तोलो रो बसिया दे। और सुनते वक्त प्रभु उनके जिंदगी में एक आजादी प्रकट कर प्रभु। अब्बा हालेलुया। सुनते वक्त प्रभु उनके जिंदगी में जो कुछ भी परेशान दुख बैठा है उन सारे दुखों को तोड़कर तू टुकड़े टुकड़े कर दे रिबा लाखान तो रोलो शियाम दे रे हालेलुया, हालेलुया। तेरे अभिषेक को रिलीज कर पप्पा, तेरे अभिषेक को रिलीज कर पप्पा, तेरे अभिषेक को रिलीज कर सुनने वाले के ऊपर हालेलुया। तेरे आत्मा को उंडेल हालेलुया। पूरा वाला बारा खमना मन गरे गे गे हालेलुया, 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 हालेलुया। औरी माना खरा वाला बारा बा शब्दे गे 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 अन्य भाषा में बात करे हालेलुया। थोड़े समय अन्य भाषा में बात करे हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरकर हालेलुया अन्य भाषा में बात करे हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा को धन्यवाद करे हालेलुया। अन्य भाषाओं में और उनके सामर्थ्य को याद करने वाला खरबंदो रबोशियाम देने के दे पूरा बखरा बराबर रबोशियाम देने के दे रोशियाम देने के देगा पूरा बराबर बराबर री करने के दे रोशियाम देने के दे खर बाबा 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 प्रभु हालेलुया। तेरे आराधना के आगे और प्रभु हालेलुया तेरे वचन के आगे पोराट करने वाले शैतान की कार्य को यीशु मसीह के नाम से मैं नाश करती हूँ यीशु के नाम से हालेलुया। वचन को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया प्रभु पप्पा, वचन को हालेलुया सही रीति से नहीं आने देने वाला, रुकावट डालने वाला हर एक ओ हालेलुया हालेलुया शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से पाताल में कुचलती हूं, यीशु के नाम से रिबाकारा मानता। हालेलुया हालेलुया पप्पा, तू बातें कर, तेरे बच्चों से तू बातें कर, तेरे सामर्थ्य से तू बातें कर, तेरे शक्ति को उंडेल दे आज दिन प्रभु पप्पा। हालेलुया, यस पप्पा हालेलुया। वचन के सामने कोई भी शैतान की शक्ति काम नहीं कर सकता यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरे फ्लो दे, पवित्र आत्मा तेरे फ्लो दे पप्पा, पवित्र आत्मा तू बातें कर। तेरे वचन दोधार तलवार के समान जितने लोग सुन रहे प्रभु उनके अंदर जाते हुए तेरी शक्ति को रिलीज कर, हर एक बुराई हर एक हालेलुया पाप को मिटा दे उनके अंदर से, तेरे सामर्थ्य को रिलीज कर पप्पा। तेरे ऊपर भरोसा मिलने के लिए कि विश्वास के साथ उनके आत्मिक जीवन को बांध दे प्रभु। बा तेरे हाथों में इस पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा, तुझको ही महिमा मिले, सारे आराधना के द्वारा केवल तुझको ही महिमा मिले, केवल तेरे नाम ऊंचा बढ़े पप्पा, तुझको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और एक बार पवित्र आत्मा अपने वचन को ले आने के लिए, हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा हमारे बीच में वचन बांटने के लिए ऐसा समय दिया है, उसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, आज दिन प्रभु ने मुझे भी खड़ा किया है, मैं तो योग्य नहीं हूँ, प्रभु की अनुग्रह से खड़ी हुई। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आप सब ठीक हो करके हम विश्वास रखते हैं। हालेलुया, आइए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, प्रार्थना के साथ रहिए कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में रिलीज होने के लिए, पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे जीवन में रिलीज होने के लिए। क्योंकि अभी मैंने महसूस की है कि ये आराधना होते वक्त हालेलुया पवित्र आत्मा अपने शक्ति को रिलीज करना मैंने महसूस की है। वचन बांटते वक्त पवित्र आत्मा उनके दोधार तलवार के साथ हालेलुया आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, वो मैं विश्वास करती हूँ। पवित्र आत्मा ऐसा कार्य आपके जीवन में आज दिन करने वाला है। प्रार्थना के साथ बैठिए, आपके मन उधर इधर मत भटकने दीजिए, पूरे मन लगाकर प्रभु का वचन सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा का सहायता मांगिए कि पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर समझने के लिए, जो कुछ भी वचन आ रहा है आपकी ओर से वो समझने के लिए तेरे सामर्थ्य और शक्ति बल से भर दीजिए प्रभु। ऐसा प्रार्थना के साथ रहिए। पवित्र आत्मा आज दिन आपसे बातें करने वाला है, आपका जो कुछ भी बंधन है वो तोड़कर एक आजादी आपके जीवन में आज दिन देने वाला है। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए हम वचन देखेंगे आज दिन। यूहन्ना पुस्तक में से, यूहन्ना पुस्तक पुस्तक 4 యోహాను పుస్తకం 4వ అధ్యాయము 24। యోహాను పుస్తक का 4 का 24 हाँ परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया, कैसे आराधना करना चाहिए? उन्हें आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया, ये वचन हम जानते हैं क्यों लिखा गया है कि एक स्त्री के पास मतलब
पानी लेने के लिए एक स्त्री एक कुएं के पास आती है, तब यीशु मसीह भी वहाँ रहता है दोपहर के समय। तो उस समय में यीशु मसीह ने सुसमाचार बताता है कि अपने बारे में, यीशु मसीह अपने बारे में बताते ऐसे बातें करते करते वहाँ उस औरत से कहता है, परमेश्वर आत्मा है, उन्हें आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। हालेलुया। मुंह से नहीं, कैसे आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना है। हालेलुया। मतलब मुंह के साथ नहीं, मतलब मुंह नहीं खोलना क्या? नहीं, मुंह खोलना चाहिए, मगर मुंह तो हम खोलते हैं, मगर पूरे आत्मा से भरकर, सच्चाई से भरकर प्रभु की आराधना करना जरूरी है। हालेलुया। उसका मतलब है कि हमारे चारों ओर का जो कुछ भी परिस्थिति है, जो कुछ भी हमारी चिंता है, जो कुछ भी हमारे दर्द है, उन सारे बातों को छोड़कर कंप्लीट परमेश्वर के ऊपर मन लगाकर उनकी हालेलुया याद करते हुए हमें आराधना करना है। हालेलुया। यीशु मसीह का कहने का मतलब वो है। ओके, आज दिन हम लोग हालेलुया परमेश्वर को हम लोग आराधना करना। हालेलुया। आज दिन हमारा प्रचार का विषय है आराधना। आराधना क्या होता है? हालेलुया। आराधना क्या होता है, क्यों करना है, कैसे करना है? हालेलुया। आराधना क्या है? हालेलुया। आज दिन हमारा प्रचार का विषय है कि आराधना क्या है। हालेलुया। आराधना क्या है? आज दिन हम लोग देखेंगे कि आराधना का मतलब कि हम लोग जब आराधना करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि चलो हम लोग आराधना करेंगे, खड़े हो जाइए, या बैठ के भी, या प्रार्थना में भी जब हम आराधना करते हैं तो उस समय में आराधना करते वक्त हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमारे चारों ओर जो कुछ भी परिस्थिति है उन सारे बातों को भूल जाते हैं। भूल कर अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हुए, उनके सिंहासन के सामने रखते हुए प्रभु की हम आराधना करते हैं। तो आराधना में क्या करते हैं हम लोग? आराधना में क्या करते हैं हम लोग? आराधना में हम लोग परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हैं। परमेश्वर क्या है याद करते हैं। आराधना का मतलब है कि परमेश्वर को आराधना करना, मतलब परमेश्वर की भलाइयों को याद करना। परमेश्वर क्या है याद करना। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने क्या किया है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसका महत्व क्या है, इन सारे बातों को याद करते हुए, उनको अपने सामने ठहराते रखते हुए उनको आराधना करना ही, हालेलुया, उनकी स्तुति करना ही आराधना है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, परमेश्वर क्या है पहले हमें जानना है। आराधना करने से पहले कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है ये जरूर हमको जानना है। एक मसीह होकर उन्हें परमेश्वर क्या है नहीं जानता तो वो आराधना सही रीति से नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति आराधना करना चाहा तो, ये एक व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहा तो उन्हें जरूर जानना चाहिए कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की शक्ति क्या है, परमेश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर कैसे सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर को जानता है तो जरूर आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। उन्हें कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि तू आत्मा सच्चाई के साथ आराधना कर, आंख बंद कर, तू आंख बंद कर, सब कुछ भूल जा, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर के बारे में वो सही रीति से जानता है तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से आराधना करना शुरू करता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कैसे है, क्या है हमारा परमेश्वर? हालेलुया। बाइबल के वचनों में से कुछ वचनों को हम देखेंगे। बहुत सारे वचन है परमेश्वर के बारे में हम जानना है, तो उनमें से मैं कुछ थोड़े ही कुछ निकाली हूँ मैंने कि हालेलुया, क्योंकि सब निकालने की वजह से हम लोग कितना दिन भी लगाए वो कम पड़ जाता है। हालेलुया। इसीलिए कुछ वचन हम लोग देखेंगे बाइबल में से। हालेलुया। देखेंगे एक बार हालेलुया परमेश्वर क्या है। यशायाह की पुस्तक में से एक बार परमेश्वर कितना बड़ा है वो देखेंगे हम लोग एक बार। यशायाह की पुस्तक खोले एक बार, उसका 40 12 उसका 12 40 का 12। इसने महासागर को हाँ चुल्लू से मापा और हाँ उसने परमेश्वर को चुल्लू से मापा और आसमान को इसके हिस्से से आकाश नाप हुआ।
किसने पृथ्वी की मिट्टी को मुट्ठी में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को ताट में तैला है। हालेलुया। किसने महासागर को चुल्ले से मापा है। हालेलुया। हम महासागर को जानते हैं क्या नहीं? महासागर कितना बड़ा है। पूरा धरती के ऊपर समंदर ही ज्यादा है। मतलब पूरा ये जो ग्लोब है, मतलब ये बॉल के जैसा हमारा जो भूमि है, ये भूमि के ऊपर ज्यादा सूखी हुई ये भूमि से ज्यादा समंदर ज्यादा होती है, समंदर की पानी ज्यादा होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन सारे समुद्र के पानी को परमेश्वर अपने चुल्ली में लिया है, चुल्ली में लेकर उसने नापा है। मतलब हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है सोचिए। मतलब हम जो कुछ भी देख रहे हैं उससे भी बड़ा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हम परमेश्वर को कम नहीं जाने। परमेश्वर इतना ही है, इतना ही होगा, उन्हें ऐसा नहीं बोल सकते परमेश्वर को। क्या बोल रहे हैं यहाँ? समुद्र की पानी को, महासागर को चुल्ले से मापा है वो। और किसने बित्ते से आकाश का नापा हुआ। हालेलुया। आकाश हम देखते हैं, आसमान को हम देखते हैं। आकाश मतलब ये जो हम लोग हमारे नजरों के सामने दिख रहे हैं वो नहीं। आसमान मतलब बहुत बड़ा होती है। विश्व, सारे विश्व को परमेश्वर ने क्या किया? अपने बित्ते से नाप रहा है वो। मतलब इस आसमान से भी बड़ा परमेश्वर है। हम सोचते हैं पानी है ना, धरती के ऊपर जो पानी है, समुद्र की महासागर की पानी, इसे भी अपने चूल्हे पर लिया और ये बड़ा विश्व को भी अपने हाथों बित्ते से वो नाप सकता है। हालेलुया। उतना बड़ा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। महान खुदा है वो। हालेलुया। जिंदा और जीवित खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। सारी सृष्टि को उसने बनाया है। हालेलुया। उसने सारी सृष्टि को बनाया। दाऊद कहता है, हालेलुया, और एक वचन हम लोग खोलेंगे 24 का 12, भजन संहिता का 12। ఒకటి 24 का 1-2, भजन संहिता का 24 का 1-2। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। यहोवा का ही है। हाँ। जगत और उसमें निवास करने वाला भी क्योंकि उसने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रख दिया है। हालेलुया। महानदियों के ऊपर स्थिर किया है। हम ये जो धरती के ऊपर हम लोग रहते हैं, ये भूमि के ऊपर हम लोग रहते हैं, ये भूमि के बारे में दाऊद कहता है, प्रभु तू तो इस भूमि को महासागर में स्थिर कर दिया है और ये पूरा भूमि को तू ले जाकर, हालेलुया, मजबूत सी रीति से वो हिलना चाहे डुलना चाहे, ऐसे ही तूने इसे इस भूमि को स्थिर कर दिया है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मतलब पूरा पृथ्वी को तूने बनाया, पूरा पृथ्वी को इस सारे विश्व में सुनसान में तूने वैसे उसे क्या कर दिया है? स्थिर कर दिया है। हालेलुया। अब जानते हो ये जो भूमि है इसके ऊपर ही प्राणी है और किसी प्लैनेट के ऊपर प्राणी नहीं है। किधर भी हम अभी भी हमारे हम देखते हैं इंसान बहुत खोज रहे हैं। कई मतलब क्या बोलते पृथ्वी के ऊपर जो आसमान में चंद्रमा और नेप्टून ऐसा जो कुछ भी ग्लोब से उसके ऊपर इंसान को भेजकर वहाँ कहाँ भी प्राणी का कुछ मिलेगा क्या करके उन लोगों ने बहुत खोज रहे, उसके लिए बहुत करोड़ों रुपए उन लोगों ने खर्चा कर रहे, मगर अभी तक इंसान अभी तक पैदा हुआ, अब जब से लेकर अभी तक इंसान ने कहाँ भी प्राणियों को नहीं बता पाए हैं कि किसी प्लैनेट में भी प्राणी रहेगा करके। केवल इस भूमि के ऊपर ही प्राण है। हालेलुया। प्राणी है। हालेलुया। इंसान है, जीव जाति है, जंतु है, पेड़ है, पशु है, सब कुछ हम देख सकते हैं केवल इस भूमि के ऊपर ही।
तो ये भूमि जब हम देखेंगे कि ये पूरा विश्व में, सारे विश्व में जब भूमि को हम देखेंगे कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं, साइंस कहती है ये भूमि सही रीति से इधर सूरज और इधर चंद्रमा, इन दोनों के बीच में भूमि रहती है, हम जानते हैं। तो ये भूमि सही नाप के बीच में भूमि को प्रभु ने स्थिर कर दिया है। थोड़ा सा भी सूरज की ओर गया तो जल जाएगा भूमि, थोड़ा सा भी चंद्रमा की ओर आया तो पूरा ठंड मतलब बर्फ बन जाएगा पूरा भूमि। सही रीति से सही नाप में भूमि को परमेश्वर ने स्थिर कर दिया है। हिल ना सके, मतलब घूमती है वो तो जानते हैं हम लोग, वहां उसके जगह में वो घूमती रहती है, मगर उधर इधर वो हिलती नहीं है। थोड़ा सा भी सूरज की ओर हिल गया तो जल जाती है, चंद्रमा की ओर हिल गया तो ये क्या हो जाता है, बर्फ बन जाती है। मगर परमेश्वर यहाँ इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु तूने इस भूमि को दृढ़ता से तूने स्थिर कर दिया है प्रभु, हालेलुया। सही जगह पर तूने स्थिर कर दिया है, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच में महान खुदा है, हालेलुया। उन्हें हालेलुया हम लोग हालेलुया देखिए, सॉरी, उनको हम लोग हम नहीं जाने, परमेश्वर को इतना ही है करके हम लोग नहीं देख सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर इतना ही हो सकता है करके हम लोग एक डायग्राम नहीं बना सकते उनके ऊपर, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम लोग देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से, यिर्मयाह की पुस्तक 5 का, यिर्मयाह 5 5:22, 5 का 22। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते हैं? क्या तुम मेरा भय नहीं मानते हैं? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं तरतराते? तरतराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसके ना पास कर सके। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ यिर्मयाह कह रहा है कि परमेश्वर के ऊपर आपको भय नहीं है क्या? परमेश्वर को आप तुच्छ जान रहे हो क्या? परमेश्वर को आप इतना ही है करके एक मूर्ति बनाकर हमारे सामने अपने समानता से एक मूर्ति बनाकर परमेश्वर यही है करके उन्हें ठहरा रहे हो? उनको देखकर भय नहीं मानोगे, उनको देखकर थरथराओगे नहीं? परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। देखो समुद्र के एक बार, यिर्मयाह कह रहा है देखो समुद्र के एक बार, इतना बड़ा सागर, महासागर कहते हैं, ये महासागर को भी परमेश्वर ने बालू से सीमा बांधा है। किससे? बालू क्या बोलते हैं? रेती बोलते हैं हम लोग। रेती डालकर परमेश्वर ने समंदर को सीमा बांधा है और कहता है इस इधर से आगे तू प्रबल नहीं हो। परमेश्वर ने कहा समुद्र से इधर से तू आगे प्रबल नहीं होना चाहिए। तो समंदर सच में परमेश्वर का बात सुनकर वो वहां ही रहती है। कितना भी गरजे, कितना भी लहरें उठे, कितना भी तूफान आए, आंधी आए, मगर वो समुद्र कहाँ? हालेलुया, प्रबल नहीं हो सकती है। उसे उतना ही तक परमेश्वर ने क्या कर दिया? सीमा बांध दिया है। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर को देखिए। हालेलुया, ये परमेश्वर है मेरा। हालेलुया, हालेलुया। महासागर को अपने चुल्हे में लेता है। महासागर के हालेलुया रेती को डालकर उसने सीमा बांधा है। महासागर को उसने आज्ञा दिया है। हालेलुया, भूमि को दृढ़ता से स्थिर कर दिया है एक जगह पर उसे। हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया कहता है कि आसमान को बित्ते से मैंने नापा है। हालेलुया, ये है मेरा परमेश्वर। ऐसा है मेरा परमेश्वर। ये है आराधना। परमेश्वर क्या है जानना है, आराधना है। परमेश्वर क्यों क्या है करके हम पहचानना ही आराधना है। सच में हम लोग परमेश्वर को जानेंगे तो किसी बात में भी हम लोग डरेंगे नहीं, किसी बात में भी हम लोग लज्जित नहीं होंगे, किसी बात में भी हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे। हालेलुया। ऐसे ही हम लोग एक व्यक्ति को देखेंगे सच्चा रीति से आराधना करने वाला एक व्यक्ति को देखेंगे, वो है दाऊद। बाइबल में
आराधना करने वाला एक नायक करके किसी को भी बोलेंगे तो पहला फर्स्ट नेम दाऊद के बारे में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही रीति से जाना कि परमेश्वर कौन है, वो सही रीति से जाना परमेश्वर कहाँ है, वो सही रीति से जाना परमेश्वर कितना महान है, वो क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो हमेशा प्रभु की आराधना करता रहता था, वो हमेशा प्रभु की स्तुति करता रहता था। हालेलुया। दाऊद के बारे में एक अच्छा बात लिखा होती है कि हम लोग एक बार देखेंगे कि भजन संहिता का उसका 119 कीर्तन 119 भजन संहिता 119 और उसका 119 का 164 वचन, 119 का भजन संहिता 119 उसका 164 वचन। तेरे धर्ममय नियमों के कारण हाँ मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। किसके लिए? तेरे धर्ममय नियमों के कारण। हालेलुया। तू कौन है, कैसा है, मैं जान लिया। इसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ? 7 बार तेरा स्तुति मैं कर रहा हूँ। प्रभु तू क्या है मैंने जान लिया, तूने कैसे कार्यों को किया मैंने जान लिया, तू कितना शक्तिशाली है मैं जान लिया। इसीलिए मेरा मुंह बंद नहीं होता है तुझे स्तुति करने में, मेरा मन तृप्त नहीं होती है तेरी स्तुति करने में। हालेलुया। मैं उतना तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु, मैं उतना तेरी आराधना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। सच में देखिए कि दाऊद की जिंदगी को हम देखेंगे तो दाऊद एक अपने परिवार में एक तुच्छ जाना गया लड़का, सबसे छोटा और भेड़ बकरियों को चलाने वाला एक बलहीन लड़का। ऐसा एक लड़का जब वो अकेला था तभी परमेश्वर क्या है उसने जाना और उसके अनुसार वो परमेश्वर को स्तुति आराधना करता था। ये एक बार हम लोग दाऊद की स्तुति को देखेंगे तो सच में अद्भुत रीति से रहता है। वो चरवा है, वो दाऊद का एक स्वभाव है कि परमेश्वर को हमेशा वो जो कुछ भी चीजें देखता है, जो कुछ भी उनके आंखों के सामने दिखता है, उन सारे चीजों से, उन सारे बातों से परमेश्वर को हमेशा महान ठहराता था। यही आराधना है। आराधना मतलब और कुछ नहीं है। आराधना मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराधना मतलब परमेश्वर को आप किस दृष्टि से देख रहे हो। आराधना मतलब दाऊद को हम देखेंगे तो समझ में आएगा। दाऊद अपने आंखों से जो कुछ भी देखा, दाऊद अपनी जिंदगी में जो कुछ भी महसूस किया, उन सारे बातों से ऊंचा ठहराता है परमेश्वर को। थोड़े बातों को हम लोग उदाहरण देखेंगे दाऊद के जीवन में। दाऊद एक चरवा है, हम जानते हैं ना, दाऊद एक चरवा है। वो कहता है प्रभु मैं तो चरवा हूँ, मैं भेड़ बकरियों को चराता हूँ, मगर परमेश्वर तू मेरा चरवा है, मतलब मुझसे भी बड़ा तू है, चरवाओं से भी चरवा तू है, तू हम सभी को चराता है। चाहे मैं घोर अंधकार में जाऊं वहां भी तू रहेगा, मेरा साथ देगा, तेरे लाठी से हमेशा तू मुझे बचाएगा। हालेलुया। कितना देखिए कितना अच्छा से प्रभु की वर्णन कर रहा है। दाऊद का ही हम लोग अभी पढ़े हैं कि 24 का 1-2 वचन हम लोग ने पढ़े हैं ना। उसमें भी दाऊद कहता है, दाऊद ने कहा है कि भूमि को प्रभु ने स्थिर कर दिया है, मतलब भूमि से भी उसने परमेश्वर को कैसा समझा? बड़ा समझा। उसने समझा नहीं, वो उसने महसूस किया है। समझने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को, ऐसा है वैसे करके इतना तक समझने की जरूरत नहीं है, महसूस करना है हमें कि परमेश्वर क्या है करके। हालेलुया। दाऊद की जिंदगी में हम देखेंगे तो सच में वो हर एक बातों में ऐसे ही देखता था परमेश्वर को। हालेलुया। वो एक चट्टान के बाजू में खड़ा होता तो चट्टान को देखकर कहता है प्रभु इस चट्टान से भी तू बड़ा है, तू मेरा चट्टान है, मैं तेरे चरण छाया में स्थिर हुआ हूँ प्रभु, मैं तेरे चरण छाया में बैठा हूँ, तेरे पंखों के नीचे मैं बैठा हूँ प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद बहुत अच्छे से बोलता है। शत्रु का वो कहता है 61 हम लोग देखेंगे तो, और 61 भजन संहिता का 6 में आप मत निकालो, मैं वहां बताती हूँ। 61 में देखेंगे तो वहां दाऊद कहता है प्रभु मेरे शत्रु मेरे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे तो मेरे ऊपर वो लोग प्रबल नहीं हो सकते। क्यों मालूम? क्योंकि तू मेरा मजबूत गढ़ है प्रभु, मैं तेरे में हूँ, इसीलिए कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता है, कोई शत्रु मुझे टच नहीं
कह सकता है प्रभु? मतलब यहाँ क्या सोचा उसने कि परमेश्वर को अपना मजबूत गढ़ ठहरा दिया है उसने। हालेलुया। छुरवा तो तभी बोला कि तू मेरा छुरवा है, छुरवा के रूप में उसे ठहरा दिया। अभी युद्ध के समय में कहता है तू मेरा मजबूत गढ़ है, मैं तेरे में छुपा हुआ हूं, इसलिए कोई शत्रु मुझे मेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। और कभी कभी कहता है तू मेरा टीचर है प्रभु। उसमें देखिए 144 भजन संहिता में लिखा होता है, मत निकालिए, आप लिख के लीजिए, बाद में जरूर उसे पढ़िए। 61 में वो कहता है शत्रु के सामने, भजन संहिता का 61 में कहता है शत्रु मेरे ऊपर प्रबल नहीं, क्योंकि तू मेरा मजबूत गढ़ है, मैं तुझ में छुपा हुआ हूं। और 144 भजन संहिता में कहता है, वो 144 भजन संहिता में कहता है तो मुझे युद्ध सिखाया है प्रभु, तूने मुझे युद्ध सिखाया, किसी ने भी नहीं सिखाया मुझे युद्ध करना, तूने मुझे सिखाया है प्रभु, कैसे युद्ध करना है तूने मुझे सिखाया, और मेरे उंगलियों को हालेलुया लड़ाई सिखाया तूने। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को क्या ठहराया उसकी जिंदगी में? टीचर ठहराया है उसने, युद्ध सिखाने वाला एक अच्छा टीचर ठहराया उसने। मतलब हमेशा दाऊद को हम देखेंगे तो अपने जिंदगी में जो कुछ भी वो देख रहा है, जो कुछ भी महसूस कर रहा है, उससे भी महान ठहरा के खड़ा कर लेता है अपने सामने। इसी को कहते हैं आराधना। इसीलिए दाऊद 7 बार, दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करता था। हालेलुया। और एक हम लोग वो उसमें लिखा होता है तू मेरा गढ़ है, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा शील्ड है, मतलब मेरा डाल और मेरा क्या बोलते हैं ब्रेस्ट प्लेट है तू, मतलब तू मुझे बचाता है हमेशा, मैं तेरे पास हूं, तू मुझे बचाता है। वो देखो जो कुछ भी देख रहे हैं उनके आंखों के सामने, उन सारे बातों से ऊपर ऊंचा परमेश्वर को ठहरा रहा है। हालेलुया। इसीलिए सच में जब वो चरवा था, भेड़ बकरियों को चराता था, जब बालक था, वो छोटा सा बालक था, कहते हैं 14 से लेकर 17 एज के बीच में का उसका उम्र, तो उसी एज में जब वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया, वहाँ उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई उनका आधार नहीं है। उस जंगलों में, उस पहाड़ों के बीच में, तराइयों के बीच में उसे कोई देखने वाले और उसको समझने वाले और उसका आधार कोई नहीं बना। इसीलिए उस समय में परमेश्वर को वो हरेक बातों के ऊपर, हरेक चीजों के ऊपर वो परमेश्वर को ऊंचा ठहरा के देखा। इसीलिए जब उसके सामने बालू आया भेड़ बकरियों को चुरा के ले जाने के लिए, खाने के लिए, तो उस बालू को देखकर उसने कहा होगा कि ये बालू क्या है मेरे सामने, मेरा परमेश्वर इससे भी बड़ा है। हालेलुया। इसीलिए वहां उससे लड़कर बालू को मार डाल दिया, सिंह को मार डाल दिया। जब उसने गोलियत के सामने आया, तभी भी वो कहता है सेनाओं का यहोवा मेरा साथ है, वो आज दिन तुझे हार देगा। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा का नाम से मैं आ रहा हूं करके कहता है वो। मतलब उसने गोलियत को नहीं देखा, गोलियत से भी महान और बड़ा परमेश्वर को उसने देखा है। हालेलुया। इसीलिए उसने जीत पाया। आज दिन मेरे भाई और मेरे बहन, आप कुछ भी समस्याओं के बीच में से जा रहे होंगे, कुछ भी समस्या, परेशान या कुछ दुख दर्द आपके जीवन में हुआ होगा, मगर आज दिन इस दुख दर्द में, इस परेशानियों के बीच में परमेश्वर को आप कैसे जान रहे हो, परमेश्वर को आप कैसे महसूस कर रहे हो, परमेश्वर को क्या करके आप जानते हो। हालेलुया। उसी के ऊपर आधारित है आपके जिंदगी में जीत या हार। परमेश्वर को आप इन सारे बातों से, समस्याओं से भी बढ़कर महान परमेश्वर करके जानोगे तो इन सारे बातों के ऊपर आप जयवंत पाओगे। ये परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा आप सोचोगे तो कुछ भी नहीं आप जीत पा सकोगे, कभी भी जीत नहीं पा सकोगे, कभी भी समस्या को पार नहीं कर सकोगे। परमेश्वर को आपके समस्याओं से भी बड़ा और महान ठहराओ, उससे भी आपके जीवन में जीत प्राप्त होती है। हालेलुया। 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 सच में मैं प्रभु की धन्यवाद देती हूँ कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, चर्च बंद हो गया है, हमारा चर्च बंद हो गया और होटल भी बंद हो गया, कि घर का परिस्थिति क्या होगा। घर में हम लोग 6 जन हैं, 6 जन को चलना मतलब ये बहुत मुश्किल की बात है। तो मैं प्रार्थना में बैठ रही थी, थोड़ा दुख लगा मेरे हृदय में कि कैसे होगा, कैसे चलेंगे आगे। तो तुरंत मेरे आँख के सामने एक दर्शन मुझे मिला है कि वो दर्शन क्या है मालूम? एक बड़ा सा महान व्यक्ति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु,
वो महान व्यक्ति अपनी मुट्ठी को खोलकर सारे जगत को खिला रहा है, सारे जीव जाति को खिला रहा है। ये बात भी दाऊद ने कहा है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा होता है। तो प्रभु ने यही दर्शन मेरे सामने रखा है कि महान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इतना महान परमेश्वर सब जीव जातियों को मुट्ठी खोलकर खिला रहा है। तो उनके पास, उनके पैरों के पास मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मैं एक छोटी बच्ची हूँ और उनके हाथों को मैं पकड़ के रही हूँ। तो एक बार सोचिए, एक राजा, नॉर्मल एक राजा ही, पूरा देश को खिलाने वाले एक राजा ही क्या अपने बच्चों को नहीं खिला सकता है? क्या अपने बच्चों को नहीं देगा? वो अपने बच्चों को छोड़कर बाकी लोगों को देगा? नहीं ना, बच्चों को पहले देगा, उसके बाद में ही बाकी लोगों को देगा। तो आज दिन पूरा सृष्टि को, मतलब जितने जीव जंतु है, पशु है या पंछी है और जंतु है, इंसान है, सभी को परमेश्वर ही अपनी मुट्ठी खोलकर खिलाने वाले हैं। तो उस परमेश्वर के पास एक बेटी बनकर, यीशु मसीह के लहू से धो पड़कर, उनकी बेटी बनकर उनके हाथों को पकड़े हुए मुझे नहीं खिलाएगा वो? हालेलुया। सच में जब ये दर्शन मुझे मिला तो प्रभु की स्तुति करना मैं शुरू की है कि अभी मैं प्रभु को मांगना नहीं शुरू की, प्रभु को स्तुति करना शुरू की। प्रभु सच में तू महान है, प्रभु तू सच में महान है, प्रभु तू सबको खिला रहा, तो मैं तेरी बेटी हूँ, तू मुझे नहीं क्यों नहीं खिलाएगा? पहले मुझे देखे ही उनको देगा। प्रभु सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अभी लॉकडाउन भी पूरा होने वाला हो गया है, अभी तक ये 3 महीने परमेश्वर ने कैसे खिलाया, कैसे चलाया, सच में प्रभु को मैं धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। किस रीति से, अच्छी रीति से प्रभु ने एक दिन भी प्रभु ने भूखा नहीं रखा, एक दिन भी कुछ वस्तु कम नहीं किया हमारे घर पे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन भी प्रभु मुझे ये चाहिए करके मांगने का जरूरत नहीं पड़ा। प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। सच में हालेलुया। हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं, परमेश्वर हमारे दृष्टि में क्या है, उसी रीति से हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य भी होता है। हालेलुया। सच में एक छरुआ बालक परमेश्वर को बहुत बड़ा दृष्टि से देखा, इसीलिए उनके जिंदगी में दाऊद भी महान व्यक्ति बना है। हालेलुया। दाऊद भी महान व्यक्ति बना। आप जानते हो, जब दाऊद राजा बन गया तो वहां कहता है, एक राजा के स्थान में बैठकर दाऊद कहता है, प्रभु मैं क्या हूँ इस सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए? मैं तो इसके लिए लायक नहीं हूँ, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु तू है। मतलब वो कहता है कि मैं राजा हूँ, मगर राजाओं से भी राजा तू है प्रभु। वहां भी देखिए, वो अपने आप को कम लेकर इससे भी महान परमेश्वर को उसने ठहराया है। मगर हमें कई लोग का प्रॉब्लम क्या है जानते हो, एक स्थिति में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर को हम तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर को हम तुच्छ जानते हैं। एक लेवल में, एक स्थिति में परमेश्वर को ले जाने के बाद परमेश्वर को हम क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर को हम कम कर देते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, ये सब कुछ मेरा है। ऐसा घमंड जिनके जिंदगी में आता है वो उसी दिन नाश हो जाता है। हालेलुया। सच में बोल रही हूँ, घमंड बहुत भयानक पाप है। वो घमंड बहुत भयानक पाप है। प्रभु ने आपको आशीषित किया तो प्रभु को धन्यवाद करो और ये गवाही सभी लोगों को बताओ। आपके वजह से हुआ करके अपने आप के बारे में घमंड मत हो कभी भी। हालेलुया। बाइबल में ऐसे एक व्यक्ति को हम देखते हैं, बेबीलोन नामक एक देश में नेबुकदनेस्सर राजा करके एक राजा है। ये राजा को परमेश्वर ने ही चुना और सारे दुनिया के ऊपर उसको चक्रवर्ती मतलब राजा बनाया, बहुत महान ठहराया। तो वो भी विश्वास करता है कि आसमान का खुदा मतलब परमेश्वर ही मुझे राजा ठहराया करके वो भी विश्वास करता है। मगर एक टाइम आया तो उसने शहरों को, उसके जो कुछ भी बनाया गया महलों को देखकर वो कहता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। क्या कह रहा है वो? ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ, मेरे जैसा महान राजा कोई नहीं हो सकता। तुरंत वो गिर गया है वहां से, तुरंत वो गिर गया। मतलब वो परमेश्वर को कम कर दिया और ये अपने आप को बड़ा कर लिया है। मगर दाऊद ने ऐसा कभी भी नहीं किया है। दाऊद, उनका स्थिति कितना बड़ा भी हो, कभी भी वो अपने आप को महान करके नहीं ठहराया। वो सिंहासन के ऊपर बैठने वक्त भी कहता है, मैं कुत्ता के समान हूँ प्रभु, मुझे तूने चुनकर इतना बड़ा सिंहासन दिया, तू राजाओं का राजा, मेरे से भी तू महान है प्रभु। हालेलुया। एक दिन राजा दाऊद
अपने बड़ा सा महल में बैठा, अपने बड़ा सा महल में बैठकर अपने खाट के ऊपर वो सोया। तो तुरंत उनके मन में एक बात उसके अंदर आ गया, अरे मैं कैसा व्यक्ति हूँ, इतना बड़ा महल में रहने के लिए मैं लायक हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। इतना अच्छा खाट के ऊपर सोने के लिए मैं लायक हूँ क्या? नहीं, मैं तो जंगलों में, तराइयों में, पहाड़ियों के ऊपर ऐसा घूमने वाला ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु ने ले आके ऐसे महल में बिठाया, ऐसे महल में मुझे खड़ा किया। तो मैं क्या हूँ? मगर मैं तो इतना बड़ा महल में रहता हूँ, मगर मेरा परमेश्वर इस महल के सामने एक छोटा सा तंबू में उनका प्रार्थनालय है, उनका आराधनालय है, मतलब उनका बोलते हैं हम लोग चर्च, कलीसिया, छोटा सा, और मेरा महल इतना बड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरा महल से भी परमेश्वर का रहने का ये जो जगह है ये बड़ा होना चाहिए। तुरंत वो कहता है, बाइबल में क्लियरली लिखा होता है, तुरंत हालेलुया हालेलुया, देखो ऐसा हालेलुया, दाऊद अपने बारे में सोचने लगा कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मुझे ले आके परमेश्वर ने इतना बड़ा महल में बिठाया रखा, तो मेरा परमेश्वर एक छोटा सा तंबू में रहना मैं नहीं देख सकता, इसीलिए मेरा महल से भी मेरा परमेश्वर का रहने का जगह बड़ा होना चाहिए। तुरंत तो क्या करता है, भविष्यवक्ता को बुलाता है। उस समय में देखेंगे, एक बार वो वचन को पढ़ेंगे कि दूसरा सामुएल का पुस्तक 7वां अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल का पुस्तक 7वां अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक का तंबू में रहता है, परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान के राजा से कहा, जो कुछ तेरा मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरा संग है। मतलब दाऊद भविष्यवक्ता मतलब पास्टर को बुला के कहता है, पास्टर जी देखो मैं तो इतना बड़ा महल में रहता हूँ, मगर मेरा परमेश्वर एक छोटा सा तंबू में रह रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे महल से भी परमेश्वर का भवन बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। देखिए, हमेशा दाऊद परमेश्वर को बहुत महान ठहराता था और सब कुछ उनके लिए बड़ा ही सोचता था, इसीलिए परमेश्वर ने भी दाऊद की जिंदगी को बड़ा ही रखा है, बड़ा ही जगह पे रखा है, हालेलुया, बड़ा ही ठहराया है, हालेलुया। आज दिन आप भी परमेश्वर को कैसे देख रहे हो? परमेश्वर को किस रीति से स्थान दे रहे हो? परमेश्वर को किस रीति से आप प्रधानता दे रहे हो? परमेश्वर के लिए क्या सोच रहे हो? उसी के ऊपर आपका जिंदगी आधारित है, उसी के ऊपर आप आशीष पाना आधारित है, हालेलुया हालेलुया। तो देखिए, यहाँ दाऊद वहां कहता है पास्टर जी को बुलाकर, एक बड़ा सा मंदिर को बनाओ, उसके लिए कितना पैसा होगा, कितना धन होगा, कितना सोना चांदी जो कुछ भी है मेरा सब कुछ मैं दे दूंगा, मगर मेरा परमेश्वर का भवन सब इस नगर में ही बहुत बड़ा होना चाहिए, हालेलुया हालेलुया। सच में उनका मन जैसे है वैसे ही परमेश्वर ने किया है। तुरंत परमेश्वर ने ये बात को सुनकर वहाँ परमेश्वर उनसे बातें करता है। फिर से वो भविष्यवक्ता मतलब नातान पास्टर जी को भेज कर कहता है, तेरे दृष्टि में मुझे तूने कितना बड़ा ठहराया है, हालेलुया, इसके वजह से मैं भी तुझे बड़ा ठहरा रहा हूँ, हालेलुया। तेरा सिंहासन को मैं स्थिर कर रहा हूँ, युगानुयुग तेरा सिंहासन स्थिर होगा, हालेलुया। उस समय से दाऊद से लेकर अभी तक भी उनका पीढ़ी में से ही प्रधानता कर रहे, प्रभुता कर रहे। आज दिन यीशु मसीह उनके ही, हालेलुया, दाऊद का पुत्र करके यीशु मसीह को कहते हैं, वो यीशु मसीह आज दिन पूरा जगत के ऊपर राज्य कर रहा है, हालेलुया हालेलुया। देखिए, दाऊद ने कैसे सोचा, वैसे ही परमेश्वर दाऊद के बारे में सोचा। बहुत ध्यान से सुनिए, दाऊद ने परमेश्वर को कैसे सोचा, परमेश्वर के बारे में कैसे उसने
आराधना मतलब उसने परमेश्वर को कैसे उसने अपने मन में अपने जिंदगी में दिखाया, वैसे ही परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में करके दिखाया। आज दिन परमेश्वर को आप कैसे देख रहे हो? आज दिन परमेश्वर आपका बीमारी को चंगा नहीं कर सकता है क्या? आज दिन परमेश्वर आपकी दुर्बलता को दूर नहीं कर सकता है क्या? आज दिन परमेश्वर आपके फाइनेंशियल मैटर को डील नहीं कर सकता है क्या? परमेश्वर आज दिन आपके कर्जों को निकाल नहीं सकता है? जरूर। आप उनको महान करके देखो, वो कितना बड़ा महान परमेश्वर है। देखिए, हालेलुया। उस महान परमेश्वर को आपकी दृष्टि से कैसे देख रहे हो, उसी के ऊपर आधारित है आपके सारे आशीष। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोचोगे तो सच में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे आपकी जिंदगी में, कुछ भी आशीष नहीं पाओगे आप। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम देखते हैं टाइटैनिक शिप है ना, टाइटैनिक शिप जब बना था, टाइटैनिक शिप मूवी भी देखे है ना, टाइटैनिक शिप जब बना था, वो जो टाइटैनिक शिप को बनाया, वो जो मालिक है, उसने उस टाइटैनिक शिप के ऊपर टाइटैनिक नाम लिख के उसके नीचे क्या लिखा जानते हो? परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता, परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता। मतलब वो घमंड हो गया है कि मैं बड़ा सा शिप को बनाया, बहुत मजबूत बनाया, ये बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, इसका जो कुछ भी मटेरियल है बहुत अच्छा से मैंने बनाया, इसे कोई भी डुबा नहीं सकता है। आखिर में परमेश्वर भी उतर के आए, इसे डुबा नहीं सकता। अब जानते हो, उसका घमंड की वजह से तीसरा दिन ही वो जहाज डूब गया है, कुछ घंटों में ही डूब गया है। हालेलुया। परमेश्वर से भी बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। परमेश्वर से भी हम हमारे जीवन में जो कुछ भी बड़ा समझ रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा कभी भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को किसी के ऊपर या किस चीज के ऊपर भी तुच्छ मत जानो, उससे महान ही ठहराओ। हालेलुया। आपके बीमार को देखकर एक कोई ठीक नहीं कर सकता, ऐसा मत बोलो, ये ठीक करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को देखकर ऐसा मत कहो कि ये परिस्थिति परमेश्वर भी ठीक नहीं कर पाएगा, ये खर्चे परमेश्वर भी निकाल नहीं सकता, ये जो कुछ भी बिजनेस है मेरा, परमेश्वर आया तो भी इसका कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कभी भी मत बोलो, बोलो कि ये क्या है, इससे भी महान मेरा परमेश्वर है, ये सब कुछ करने की सामर्थ्य परमेश्वर है। आपको नष्ट हो लाभ हो, मगर वही बात से बोलो, कभी भी आपके मुंह से परमेश्वर को तुच्छ मत करो। हालेलुया, हालेलुया। आपके आशीष आपके मुंह पर ही है। परमेश्वर को आपको कैसे, परमेश्वर को आप कैसे देख रहे हो, उस दृष्टि से ही परमेश्वर आपको देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर को आप तुच्छ देख रहे हो तो आप परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ ही बनोगे। परमेश्वर के आपकी दृष्टि में परमेश्वर ऊंचा स्थान में है तो परमेश्वर की दृष्टि में आप भी ऊंचा स्थान में रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में दाऊद की जिंदगी में हम देखेंगे तो इसीलिए दाऊद 7 बार स्तुति आराधना कर रहा है। उसे मन लगता था, वो बहुत चाह होता था कि प्रभु का मैं स्तुति करूं, प्रभु कितना महान है। अरे एक लड़का एक लड़की के प्यार में गिरा। सोचो, एक लड़का एक लड़की के प्यार में गिरा, वो कितना खाला भी है, वो लड़का के सामने वो बहुत स्वीट एंड ब्यूटीफुल लगती है क्योंकि उसने प्यार किया उस लड़की से, है ना। वो कितना अगली भी है वो लड़की, मगर इसने प्यार किया, इसीलिए ये क्या करता है, उसके बारे में ज़्यादा तक सोचता रहता है, कितना बार भी देखता है, कितना बार भी सपने में आती है, मगर वो डरता नहीं उस लड़की से क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं। क्या नहीं, देखिए दाऊद परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचता था कि प्रभु सच में मैं सोऊंगा तो भी तू ही मुझे याद आ रहा है, मैं उठूंगा तो भी तू ही मुझे याद आ रहा है, मेरे मन तेरे बारे में चाह रहा है प्रभु। मतलब उसने अपने जिंदगी में एक क्या बोलते हैं, एक प्रामुख्यता परमेश्वर को दिया है। उसने उसकी पत्नियों को उतना प्रामुख्यता नहीं दिया उसने, दाऊद ने अपने बच्चों को उतना प्रामुख्यता नहीं दिया दाऊद ने। फर्स्ट प्लेस दाऊद ने परमेश्वर को दिया है। सबसे खूबसूरत परमेश्वर को ठहराया उसने, सबसे अच्छा परमेश्वर को ठहराया उसने, सबसे मजबूत परमेश्वर को ठहराया उसने, सबसे ज्यादा परमेश्वर को ठहराया उसने। हालेलुया। एक बार वो वचन पढ़ के हम लोग आगे जाएंगे कि 63 भजन संहिता का 63 63 63
पकड़ लीजिए, 1 से पढ़ेंगे। 63 भजन संहिता का 1 से। हे परमेश्वर, हाँ, मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा, सूखे और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। ऐसे बहुत गीत है दाऊद का। यहाँ देखिए वो कह रहा है, मेरा मन पूरा तेरे विषय में प्यासा है प्रभु, तेरे विषय में प्यासा हूँ। मैं कितना बार भी तेरे धन्यवाद करूं, कितना बार भी तेरी उपस्थिति में मैं आराधना करूं, फिर भी मेरा मन तेरे विषय में प्यासा है प्रभु। मैं हमेशा तुझे धन्यवाद कहता रहूंगा, तेरे विषय में मैं ढूंढता रहूंगा। तेरे पवित्र स्थान में आकर मैं हमेशा तेरी स्तुति करना ही मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर। हालेलुया। और कहता है, देखिए कितना अच्छा बात वहां लिखा होता है, इस प्रकार मैं नहीं उसके ऊपर 3, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी। देखिए यहाँ अभी तक उसने देखे जो कुछ भी देखे, उस वस्तुओं से, उस चीजों से, उस बातों से परमेश्वर को महान ठहराया। अभी वो कहता है, मेरे जो जीवन है प्रभु, जो जिंदगी है प्रभु, मेरे जो जीवन है, इससे भी उत्तम तेरी करुणा है प्रभु। अभी वो जीवन से भी परमेश्वर को ऊंचा देखा है, ऊंचा ठहराया है। अरे हमारे जीवन में सबसे, मतलब हमारे जिंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रेम करते हैं? बच्चे से भी, माँ बाप से भी, पत्नी से भी, अपने जान को ज़्यादा प्रेम करते हैं। अपने जान को कुछ खतरा है तो पहले हम लोग छुप जाते हैं, है क्या नहीं? है क्या नहीं? बोलिए हाँ। नहीं तो कुछ बीमारी आ रहा है तो पहले हम लोग छुप जाते हैं। कुछ भी हमें हानि पहुंचने वाला है तो पहले हम लोग छुप जाते हैं। क्यों? हमारे जान को उतना प्रेम करते हैं। यह दाऊद कह रहा है, मेरे जान से भी, मेरे जीवन से भी तेरे करुणा उत्तम है प्रभु। मतलब मेरे जान से भी ज्यादा मैं तेरे करुणा के ऊपर भरोसा रखा हूँ। तू ही उत्तम है, तुझसे बढ़कर इस दुनिया में या ऊपर या नीचे कहाँ भी तुझसे बढ़कर नहीं है। हालेलुया। हमेशा वो परमेश्वर को अपने सामने ठहराता था, प्रभु मैं किधर जाऊं? आसमान के पास जाऊं, उधर भी तू है प्रभु। मैं पाताल में जाऊं, उधर भी तू है प्रभु। मैं किधर जाऊं, किधर भी जाऊं तो उधर तू रहता है। मतलब हमेशा, हर परिस्थिति में, हर जगह में, हर वस्तुओं के ऊपर आकर मैं अपने जान के ऊपर से भी परमेश्वर को उसने ऊंचा रखा है। इसीलिए परमेश्वर ने सभी भक्तों के ऊपर दाऊद को ऊंचा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा बात है ये बात। प्रभु को महान ठहराना ये मामूली बात नहीं है। आप किस दृष्टि से परमेश्वर को देख रहे हो? हालेलुया। उसी के ऊपर आपका आशीष आधार है। परमेश्वर को किस रीति से आराधना कर रहे हो, उसी के ऊपर आपका हालेलुया जिंदगी आधारित है। हालेलुया, हालेलुया। सच में आप परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कितना महान है, सोचोगे तो, जानोगे तो आप परमेश्वर को आराधना करना नहीं छोड़ोगे। परमेश्वर को आराधना करने में आपका मन धड़कता रहेगा। और एक वचन में लिखा होता है कि प्रभु मेरा मन तड़प रहा है तुझे आराधना करने में। मैं सो जाऊंगा तो वहाँ भी तू ही याद आ रहा है प्रभु। मैं मेरे खाट के ऊपर सो रहा तो उधर भी तू याद आ रहा है प्रभु। एक चर्बी मांस के, एक चर्बी क्या बोलते हैं, चर्बी मांस के भी से भी तुझसे मैं तृप्त होता हूँ प्रभु। हालेलुया। वो वचन मैंने लिखा है, मैं बाद में ये सब वचन मेरे पास है, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के देती हूँ। हाँ, इसी में देखिए 63 में देखिए 5 का वचन में, 5 में देखिए, इसी में मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। किससे तृप्त होगा?
तेरे करुणा की वजह से, तेरे प्रेम की वजह से मैं तृप्त होता हूँ। तुझे आराधना करने में ही मैं तृप्त होता हूँ प्रभु। मैं कितना भी अच्छा भोजन खाऊं, मेरे मनपसंद खाना मैं खाऊं, कितना अच्छा और तृप्त देने वाला इस दुनिया में बहुत अच्छा क्या बोलते हैं टेस्टी भोजन जो कुछ भी हो, उससे भी ज़्यादा तुझे स्तुति करने में मुझे तृप्ति मिलती है प्रभु। हालेलुया। दाऊद किसके ऊपर भी मन नहीं लगाया है सच में, इसीलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर मन लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हम किसके ऊपर मन लगा रहे हैं? हालेलुया। ओके, हम लोग दाऊद की ज़िंदगी देखे हैं। ऐसे ही नया नियम में और एक व्यक्ति है, हमेशा हर बातों के ऊपर हालेलुया परमेश्वर को ऊंचा ठहराया। कोई बोल सकते हो कौन है? कोई बोल सकते कौन है? हाँ, नहीं, नया नियम के बाद बोल रही। पौलुस। कौन है? पौलुस। नया नियम में पौलुस को हम देखेंगे तो पौलुस भी सेम दाऊद के समान हर बातों के ऊपर, हर चीजों के ऊपर हालेलुया परमेश्वर को ऊंचा ठहराया है। हालेलुया। नए नियम के वक्तों में हम देखेंगे तो पौलुस को देख सकते हैं साथ। इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस को नया नियम में जितने प्रेरित थे उन सब प्रेरितों से ऊंचा स्थान में पौलुस को रखा है। हालेलुया। उसने कम से कम 13 या 14 पत्री लिखा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। बाकी किसी ने भी उतना नहीं लिखे हैं। सब लोग 1-2 पत्री लिखे हैं, मगर ज़्यादा पत्र किसने लिखे मालूम? हालेलुया, पौलुस ने लिखा। और दूसरा व्यक्ति है कि यूहन्ना भी परमेश्वर को बहुत ऊंचा देखा है। वो कहता है, यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना का पुस्तक में से पहला अध्याय में पहला वचन लिखा होता है कि परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था। मतलब यीशु को एक ऊंचा स्थान में वहां खड़ा करना हम यूहन्ना की जिंदगी में भी देखते हैं। उससे भी ज्यादा पौलुस को हम देखते हैं। हर बातों के ऊपर पौलुस परमेश्वर को ऊंचा खड़ा करता था, यीशु मसीह को ऊंचा खड़ा करता था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। उसने किस किस बातों में ऊंचा खड़ा किया जानते हो? उसने जो कुछ भी पढ़ाई किया वो बहुत बड़ा पढ़ाई है। पौलुस ने जो पढ़ाई किया है वो बहुत बड़ा पढ़ाई है। गमलियल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करके बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है। वो कहता है ये पढ़ाई तेरे सामने कुछ भी नहीं है प्रभु, इस पढ़ाई से भी तू ऊंचा है प्रभु, तू बड़ा है प्रभु। हालेलुया। क्या आज दिन हम लोग हमारे पढ़ाई को देखकर घमंड हो रहे? नहीं, पौलुस तो आपसे भी ज़्यादा पढ़ाई किया, मगर वो कहता है इस पढ़ाई से भी ऊंचा और बड़ा महान परमेश्वर है मेरा परमेश्वर, यीशु मसीह ऊंचा है, उनका ज्ञान बहुत बड़ा है करके वो कहता है। हालेलुया। और क्या कहता है? जो व्यवस्था है, जो कुछ भी व्यवस्था की बात है, उससे भी महान परमेश्वर यीशु मसीह है। और कहता है आप में पति है, पति आपका पत्नी के ऊपर राज्य कर रहा हो, मगर ये याद रख लो पति आप है तो आपके ऊपर आपका पति है यीशु मसीह, वो आपके ऊपर राज्य कर रहे हैं, उनके अधीन में रहो। और कहता है वो हालेलुया स्वर्गदूतों को बहुत महान करके आप समझ रहे हो? स्वर्गदूतों से भी महान है मेरा यीशु करके वो कहता है। इब्रानियों के पत्री में देखेंगे हम लोग वो बातें। हालेलुया। मूसा को ज्यादा समझ रहे हो? मूसा से भी बड़ा है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। क्या याजक को ज्यादा समझ रहे हो? याजक से भी बड़ा है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। पौलुस ये सब बातें पौलुस ही लिखा है, सब कुछ इब्रानियों के पत्र में हम देख सकते हैं। बड़े बड़े भक्तों के बारे में बात कर रहे हो, उससे भी बड़ा है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह के सामने जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे आंखों के सामने, ऐसा कुछ तुच्छ है, कुछ भी नहीं है मेरे यीशु के सामने, ऐसा कहता है पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हम लोग कैसे देख रहे हैं यीशु मसीह को? हम अपने दृष्टि में किस रीति से देख रहे हैं? सच में परमेश्वर क्या है, कौन है, सही रीति से आप जान लिया तो उनके पास से आप कभी भी दूर नहीं भागोगे, क्योंकि उसके सिवा हमें बचाने वाले, हमें चलाने वाले इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। देखो ये सब कुछ कहने के बाद, ये सब कुछ इतना महान 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 पौलुस कहता है, इतना महान 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 कह के आखिर में एक बात कहता है। क्या कहते हैं मालूम? देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 2 अध्याय
सब कुछ कहकर पौलुस परमेश्वर सब बातों के ऊपर महान है, महान है, महान है, ऐसा कह के देखिए फिलिप्पुस की पत्री में क्या लिख रहा है मालूम? 6वां वचन से पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 6वां वचन से कहता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। देखिए यहाँ पौलुस यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, यीशु मसीह को सभी बातों के ऊपर उसने ऊंचा ठहराया। हम जानते हैं स्वर्गदूतों के ऊपर, मूसा के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, है क्या नहीं, और पति के ऊपर, और टीचर्स के ऊपर, और मालिकों के ऊपर, सबके ऊपर ऊंचा ठहरा के और कहता है वो परमेश्वर का तुल्य है। परमेश्वर का मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए, हालेलुया, क्या हो गया, अपने आप को, सारे वस्तुओं को, जो महिमा है, इतना महिमा से भरा हुआ, महत्व से भरा हुआ, इतना बड़ा परमेश्वर, सारे सृष्टि को बनाया उसने समुद्र को सीमाएं डाला है, उसने आसमान को बित्ते से नापा है, उसने समुद्र के पानी को चुल्ली में पकड़ा है। ऐसा परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो सारे वस्तुओं को, सारे महिमा को छोड़कर मेरे लिए इंसान बनकर मेरे सामने आ गया है। इंसान बनकर मुझे बचाने के लिए वो मेरे सामने आ गया है करके पौलुस कह रहा है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। क्या हो गया यीशु मसीह? इतना बड़ा परमेश्वर, सब वस्तुओं के ऊपर महान ठहराया परमेश्वर, सब चीजों के ऊपर, सब बातों के ऊपर महान परमेश्वर, उसने उन सारे बातों को छोड़कर आखिर में मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे अपने राज्य में बिठाने के लिए, मुझे पाप में से बाहर ले आके अपने राज्य में बिठाने के लिए, वो मेरे लिए, मुझे चाहते हुए शून्य बन के इस दुनिया में आया है, शून्य बन गया है, अपने आप को शून्य कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु में सह लिया उसने मृत्यु में सह लिया मुझे बचाने के लिए। देखिए पौलुस का, देखिए एक बार पौलुस का, उसका आराधना कैसा है, देखिए एक बार दाऊद का आराधना हमने देखे हैं, भी पौलुस का आराधना हम देख रहे हैं। पौलुस भी बोल रहा है सब कुछ उसने सृष्टि किया है, सब कुछ उसने बनाया है, सब चीजों के ऊपर उसका अधिकार है, सब चीज उनका ही है, सब कुछ उनके हाथों में है। आसमान को बित्ते से नाप सकता, महासागर को चुल्ली में ले सकता। ये मेरा परमेश्वर मेरे लिए शून्य बन गया, मृत्यु पाने के लिए भी वो अपने आप को दे दिया मेरे हाथों में। हालेलुया, मुझे बचाने के लिए। ये कहते हैं आराधना। क्या ऐसा आराधना है आज दिन हमारे? ऐसा आराधना है हमारे जीवन में कि इतना महान खुदा, इतना बड़ा परमेश्वर मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे पाप में से छुड़ाने के लिए, पाप के बंधनों में से छुटकारा देकर परमेश्वर के उस राज्य में बिठाने के लिए, हालेलुया, आ गया करके आप विश्वास कर रहे हो, आज दिन आराधना कर रहे हो ऐसा प्रभु को। ये सच्चा आराधना है, ये आत्मा से किया हुआ आराधना है। हालेलुया। आपके आराधना में परमेश्वर कैसा है? हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए घायल हुआ, यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु पाया और तीसरा दिन जी उठा ताकि हम लोग उनके साथ बैठने के लिए। देखिए वैसा करने की वजह से ही वहाँ लिखा होता है, 9वां वचन में लिखा होता है कि सब नामों से ऊंचा नाम पाया यीशु मसीह। हालेलुया, यस हालेलुया। हम आराधना करने वाले हैं तो सच में हमको जानना है कि परमेश्वर कौन है, सच में हमें जानना है कि परमेश्वर क्या होता है, सच में हमें जानना है परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। हालेलुया। आपकी आराधना में परमेश्वर को आप कैसे देख रहे हो? आपकी परिस्थितियों में यीशु मसीह को आप कैसा देख रहे हो? आपके हालतों में यीशु मसीह आपको कैसा दिख रहा है? क्या आपके समस्याओं से नीचा दिख रहा है? क्या आपके समस्याओं से भी बड़ा दिख रहा है? हालेलुया। आप किस रीति से आज दिन देख रहे हो यीशु मसीह को? वही आराधना है।
आप किस रीति से देख रहे हो, उसी के ऊपर आधारित है आपका आशीष सारे। हालेलुया। आराधना करना मतलब परमेश्वर को हर बातों के ऊपर, हर चीजों के ऊपर, हर विषयों के ऊपर ऊंचा ठहराना। हालेलुया। हासिन, आपका आराधना कैसा है? अपने आप को छानिए, ऐसे खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए और देखिए मेरा परमेश्वर को एक बार। क्या आंख बंद कर रहा तो आपका समस्या याद आ रहा है? क्या आप आंख बंद करके आराधना करने के लिए बैठ रहे तो क्या आपका कर्जे, आपको आपके कर्जे वाले याद आ रहे हैं आपको? क्या आप आंख बंद कर रहे तो आपका जो कुछ भी पेंडिंग बिल्स है वो याद आ रहा है आपको? आपका लोन याद आ रहा है? आप आंख बंद करके प्रभु को याद करना चाहे तो उसी समय में आपकी बीमारी याद आ रहा है, उसी समय में आपके घर में जो कमी घटी है वो याद आ रहा है। तो बोलो उस समय में, इन सारे बातों से भी मेरा परमेश्वर बड़ा है, इन सारे बातों से भी मेरा परमेश्वर बड़ा है। आप आंख बंद करके प्रार्थना करना चाहो तो आपका बच्चों का परिस्थिति याद आ रहा है, आपका बच्चों का गिरावट याद आ रहा है, आपका बच्चों का भविष्य याद आ रहा है, तो उस समय में बोलो ये परिस्थितियों से भी मेरा परमेश्वर ऊंचा है। ये सारे बातें, ये कर्जा, ये बीमारी, ये सब कुछ मेरे परमेश्वर के लिए तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, वो निकाल देगा। मेरा परमेश्वर महान है, वो महासागर को अपने चूल्हे में पकड़ सकता है, आसमान को अपने बित्ते से नाप सकता है। वो समंदर को उसने सीमा डाली और उसे आज्ञा दी कि वो प्रबल ना होने के लिए, वो कितना भी गरजे वो प्रबल नहीं हो सकती है। यस, आज दिन परमेश्वर को आप देखिए, यही आराधना है। आराधना मतलब और कुछ नहीं, परमेश्वर को महान रूप में देखना। वो कितना बड़ा परमेश्वर है, देखो वो कितने कार्यों को किया है। देखो भजन संहिता का 104 में लिखा होता है कि उसने पानी को आज्ञा दिया तो पानी आकर किस रीति से वो जा रहा है। आसमान को उसने आज्ञा दिया, पानी को उसने आज्ञा दिया, पहाड़ों को उसने आज्ञा दिया करके वहां लिखा होता है। पूरा 104 में लिखा होता है सब कुछ। इन सारे वचनों को मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, बाद में जरूर उसे निकाल कर एक एक वचन खोले और पढ़े और ध्यान करे और मेरा परमेश्वर क्या है जानिए। यस, आज दिन आंख बंद करके हम परमेश्वर को देखेंगे, वो कितना बड़ा परमेश्वर है। देखिए, आपका समस्याओं को मत देखिए, उन समस्याओं से भी बड़ा मेरा परमेश्वर को देखिए। यस यस, हालेलुया। बाइबल में जरुब्बाबेल नामक एक भक्त है। वो भक्त परमेश्वर की भवन को बनाने के विषय में बहुत रुकावट आता है उनके जीवन में। वो बातों को देखकर वो दुखित हो जाता है, डर के मारे और दर्द से और दुख से बैठ जाता है। उस समय में परमेश्वर उनसे बातें करता है, हे जरुब्बाबेल, तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों डरते हो? मेरे ओर देखो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम तेरे शक्ति और बल से कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे ओर देखो, ना शक्ति से ना बल से, केवल मेरे आत्मा से सब कुछ होगा। ये भवन बनाना तेरे वजह से नहीं, मैं करूंगा ये बात। मुझे देखो, तेरे समस्या को देखकर मत बैठो, तेरे चिंता को देखकर मत बैठो, तेरे दर्दों को देखकर मत बैठो, तेरे परेशानियों को देखकर मत बैठो, तेरे बीमारियों को देखकर मत बैठो। मेरे ओर दृष्टि लगाओ, मुझे देखो, मैं इन सारे बातों को आसानी से निकालने वाला हूं। मेरे वजह से सब कुछ बातें आसानी से निकल जाएगा। हालेलुया। यस यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जरुब्बाबेल से, तेरे सामने खड़ा हुआ बड़ा सा पहाड़ भी हो, उसे मैं मैदान बना दूंगा। आज दिन आपके सामने जो कुछ भी समस्या पहाड़ के रूप में दिख रहा, तो उन समस्याओं को परमेश्वर एक मैदान के रूप में उसे बनाने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। उन्हें देखो, पहाड़ से भी बड़ा, समस्याओं से भी बड़ा, कर्जों से भी बड़ा
महान परमेश्वर को देखो, तो सब कुछ निकालने की शक्ति है उसमें। आपके पति के विषय में आप प्रार्थना कर रहे हो, उस समस्या को देखकर, उस परेशानियों को देखकर आप दुखी मत बैठो, उससे भी बड़ा परमेश्वर को देखो। वो निकाल सकता है आपका परेशान को, वो आपको बीमारी को ठीक कर सकता है, उनके और देखो। देखिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु तू इतना महान है, मैं अभी तक तुझे तुच्छ जाना है, मैं अभी तक तुझे एक मूर्ति के समान छोटा सा ही जाना है, मैं अभी तक तुझे तस्वीरों में बंद करके रखा है, मगर तू तो महान है प्रभु, तू तो महान है प्रभु, तू तो महान है। प्रार्थना करेंगे हम, प्रभु की स्तुति करेंगे, उन्हें याद करेंगे, वो कितना महान है, याद करेंगे, याद करो और स्तुति करो उन्हें कि प्रभु मेरे बीमार से भी तू महान है, तू ठीक कर सकता है। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे कर्जे से भी बड़ा है, तू इस कर्जों को निकालने का परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तू मेरे परेशानों से भी बड़ा है, तुझे मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। हो हर एक समस्या को परिष्कार करने की शक्ति प्रभु में है, उसे धन्यवाद करेंगे, उसे धन्यवाद करेंगे। होरी वाला बरा पूरा बाबा 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 शखर बरा बरा हिरी गिरा गड़ा 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 रिखा वाला बरा 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 होरा बाबा 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 बाबा। आज दिन किस दृष्टि से आप देख रहे हो, उसी दृष्टि से आपके जीवन में कार्य होने वाला है। आप किस दृष्टि से परमेश्वर की आराधना आज दिन से करने वाले हो, उसी रीति से आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला है। यस 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 यस, आराधना करो, आराधना करो, पूरे मन से दिल से उनकी आराधना करो, उनके ऊपर दृष्टि लगाओ, वो कितना महान परमेश्वर है, उन्हें याद करो, उनकी शक्ति और सामर्थ्य को याद करो। उनकी शक्ति और सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने वाला है, आपके नष्ट को लाभ के रूप में लाने वाला है। और बखरा माथरा बरा बरा शियाम देने के पूरा बखरा बराबर री के डगे 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 ऋषभ देने के डगे रे होरा बाबा 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 शेके रे मैंने के रखना बरा बरा शेके रे बेरे 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 हिमा मामा मामा खरा खरा बाबा बाबा हल्का हल्का बरा बरा री खड़े डगे 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 डगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पापा, पापा तू धन्यवाद, तू महान है प्रभु, तू कितना बड़ा परमेश्वर है प्रभु, आसमान से भी ऊंचा है तू प्रभु, तेरे करुणा आसमान से भी ऊंचा है प्रभु, बादलों से भी ऊंचा है प्रभु तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमामय परमेश्वर है तू प्रभु, तेजोमय परमेश्वर है प्रभु तू। हालेलुया। ओ कोटि कोटि दूतों के बीच में हमेशा स्तुति आराधना पाने वाला परमेश्वर है तू प्रभु। हालेलुया। हमेशा स्तुति महिमा पाने वाला योग्य परमेश्वर तू है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में हमेशा पवित्र 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 करके हमेशा स्तुति और आराधना पाने वाला परमेश्वर तू है। तू महान है, तू महान है प्रभु, तू मेरे लिए प्रभु तेरे जान को दे दिया है। इतना महान होकर भी तू अपने आप को मेरे लिए शून्य बना दिया है, मुझे प्रेम करते हुए मुझे तेरे राज्य में ले जाने के लिए प्रभु तू तुझको नहीं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ में पापा पापा कितना प्रेमी परमेश्वर है तूने मेरे ऊपर कितना प्रेम दिखाया है प्रभु। यस डैडी, यस डैडी। ओ जीसस, आराधना करेंगे प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। कैसे है आपकी दृष्टि में परमेश्वर, उसी रीति से आपके जीवन में कार्य होगा। किस रीति से आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर को किस रीति से आप आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी दृष्टि में क्या है, परमेश्वर को आपकी दृष्टि में किस रीति से देख रहे हो। हो यस हालेलुया। वो सब कुछ संभव है उन्हें आराधना करो, उन्हें स्तुति करो, उन्हें महिमा दो, सारे आदर और गौरव उन्हें दो। उनको सब कुछ संभव है। आसमान से भी विशाल है वो सारे जगत में फैला हुआ
तेरा नाम। यीशु तू है महान, मृत्यु को जयवंत हुआ है, सब कुछ तू जीत गया है, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु उद्धार करता है, तू मेरे चुपने का स्थान है, तू है सच्चा परमेश्वर, घुटने टिकाएंगे हम। यीशु तू है महान, मृत्यु को जयवंत हुआ है, सब कुछ तू जीत गया है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। घुटने टिकाएंगे हम, घुटने टिकाएंगे हम। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस सुंदर समय में तू क्या है हमें सिखाया है प्रभु। तू कितना महान है प्रभु, तूने मुझे सिखाया है। हाँ प्रभु, तुझे आराधना करना मुझे सिखाया है, किस रीति से आराधना करना है वो मुझे सिखाया है। हाँ प्रभु, तेरे महिमा के लिए आपके बच्चों के जीवन में आराधना तूने सिखाया। प्रभु, आपके बच्चे आप में बने रहे, स्थिर रहे, तेरे महिमा के लिए आगे बढ़े। तू सहायता कर, उनके सारे समस्या परेशान निकाल दे, तुझ में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु, तुझको ही महिमा देते हुए इस सुंदर समय में प्रभु, समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए आशीष और प्रभु महिमा सब कुछ तुझे ही मिले। प्रभु पप्पा, तुझको ही महिमा देते हुए सारे आदर और गौरव महिमा परमेश्वर तुझको ही देते हुए यीशु मसीह की मीठा मधुर नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमेन। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले इस वचन के द्वारा, हालेलुया। प्रार्थना में बने रहिए, हालेलुया।